हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो बहुत मज़ेदार होने जा रही है क्योंकि आज की वीडियो में आज हम चर्चा करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर 6 त्रिभुज के बारे में, जो एक बहुत इंटरेस्टिंग और आपके आने वाले प्रतियोगी एग्जाम आप भविष्य में जो भी देंगे उस पर आपके ये बहुत हेल्पफुल साबित होंगे। ठीक है, जैसे कि आपने 9th क्लास में आपने पढ़ लिया था कि आपको वहाँ पर सर्वांगसम त्रिभुजों के बारे में बता चुके थे। ठीक है, सर्वांगसम त्रिभुजों के बारे में हम आपको 9th क्लास में डिस्कस कर दिया था। ठीक है, या आपने कहीं पर भी पढ़ा होगा तो 9th स्टैंडर्ड में आपने सर्वांगसम त्रिभुजों के बारे में पढ़ लिया होगा। ठीक है, चलिए इस पे अभी कोई डिस्कस नहीं करते हम। ठीक है, सबसे पहली चीज चैप्टर का नाम क्या है? त्रिभुज। हम त्रिभुज के बारे में जानते हैं। सबसे पहले बेसिकली त्रिभुज क्या होता है? तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक भुजा इसको मान लेते हैं, दूसरी ये हो गई और तीसरी ये हो गई, यानी कि तीन भुजाओं से जो घिरी हुई आकृति होती है वो हमारी क्या कहलाती है? त्रिभुज। सिंपल सा। ठीक है, अब यहां पर त्रिभुजों में कुछ क्या होती हैं, कंडीशंस होती हैं कि आपने बेसिकली जानते होंगे समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, विषमबाहु त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं होती। ठीक है, उसी प्रकार से 9th स्टैंडर्ड में सर्वांगसम त्रिभुज। अब सर्वांगसम त्रिभुज के बारे में भी हम बेसिक सी नॉलेज दे देते हैं। सर्वांगसम त्रिभुज हमारा क्या कहलाता है? ठीक है, बेसिक सी नॉलेज पहले हम सर्वांगसम त्रिभुज के बारे में जान लेते हैं। सर्वांगसम त्रिभुज में क्या? ए बी सी। ठीक है, इसको मान लेते हैं पी क्यू आर। ठीक है, सर्वांगसम त्रिभुज का हमारा साइन क्या होता है? 1 2 और इस टाइप से। ये किसका साइन होता है? हमारे सर्वांगसम त्रिभुज। ठीक है, अब इसकी कुछ कंडीशंस भी होती हैं। यदि एबीसी, देखो त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम त्रिभुज पीक्यूआर है। ठीक है, त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम त्रिभुज पीक्यूआर है। अगर भाई है सर्वांगसम तो कुछ ना कुछ तो रीजन होगा, कुछ ना कुछ तो वजह है जिस कारण से आपस में क्या है? सर्वांगसम। तो सर्वांगसम त्रिभुज क्या होते हैं? जिसके संगत कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर। जैसे कि ए कोण बराबर पी के। ठीक है, ये इसके बराबर। ठीक है, कोण बी बराबर हमारे कोण क्यू के। ठीक है, और कोण सी बराबर हमारे कोण आर के। ठीक है, ये कंडीशन होती है हमारे सर्वांगसम त्रिभुज की कि संगत कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर। ये तो पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि संगत भुजाएं भी बराबर होती हैं। जैसे कि ए बी बराबर पी क्यू, ए बी बराबर पी क्यू। इसके बाद बी सी बराबर क्यू आर। ठीक है, बी सी बराबर क्यू आर। ठीक है, और सी ए बराबर आर पी। ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं? सर्वांगसम त्रिभुज की कंडीशन होती है कि सर्वांगसम त्रिभुज, अगर कोई दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम त्रिभुज हैं तो वो उनकी कंडीशन क्या होती है कि संगत कोण आपस में बराबर होते हैं और संगत भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ठीक है, अगर ये कंडीशन हमें मिल जाती है तो हम बोल सकते हैं कि वो त्रिभुज कैसा त्रिभुज है? सर्वांगसम त्रिभुज। ठीक, ये कौन सी क्लास में पढ़ा हमने? 9th स्टैंडर्ड में। ठीक है, लेकिन हमें 10th स्टैंडर्ड में किसके बारे में पढ़ना है? समरूप त्रिभुज, यानी कि समान रूप, एक रूप के। ठीक है, अब एक रूप के तो क्या हो सकते हैं भाई? सिंपल सी बात है, हमने आपके सामने 2 चेयर रख दी, एक छोटी एक बड़ी। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? समान रूप। चेयर क्या एक रूप की तो है, लेकिन एक छोटी है एक बड़ी है। ठीक है, सिंपल सी बात। अब समरूप त्रिभुज में क्या है? समरूप त्रिभुज जानते हैं। ठीक, अब समरूप त्रिभुज क्या कहलाता है? समरूप त्रिभुज भी जान लेते हैं क्योंकि इस चैप्टर में समरूप त्रिभुज ही ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आज हमें क्या करना? अध्ययन करना है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब समरूप त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप कैसे बना? सम में समान प्लस रूप। ठीक है, समरूप यानी कि समान रूप। जो हमारे मनुष्य होते हैं, ह्यूमंस होते हैं, ठीक है, तो ये क्या होते हैं? एक ही रूप के तो होते हैं। महिलाएं क्या होती हैं? एक ही रूप की होती हैं। पुरुष क्या होते हैं? एक ही रूप, यानी कि समान रूप, यानी कि समरूप। ठीक है, अब हमने बात तो बता दी कि सर समरूप आपने बता दिया होता क्या। अब देखो, हमने यहाँ पर एक छोटा वृत्त बना दिया, आपको दिख रहा है। हमने एक बड़ा वृत्त बना दिया। ठीक है, और बड़ा बना दिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है? ये तीनों क्या है? वृत्त है। रूप कैसे? एक जैसे। कैसे? गोलाकार। क्या है? एक ही रूप के तो है, एक जैसे, यानी कि गोलाकार। सिंपल सी बात। ठीक, इसके बाद हम जान लेते हैं समरूप त्रिभुज। जैसे कि हमने समबाहु त्रिभुज, देखिए हम यहाँ पर जो समरूप त्रिभुज होगा वो बोल सकते हैं समबाहु त्रिभुज को। समबाहु मतलब समान, बाहु मीन्स भुजाएं।
ठीक है, समबाहु यानी कि समान भुजाएं। हमने यहां पर ये समबाहु त्रिभुज बना दिया, एक ये, ठीक, एक हमने ये छोटा बना दिया, ठीक, और फिर एक बड़ा बना दिया, ठीक है। तो ये क्या है, समबाहु त्रिभुज है, सभी क्या है समबाहु, ये भी क्या है समबाहु, तीनों भुजाएं आपस में क्या है बराबर है, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज देखो सभी के कोण क्या होंगे 60-60 डिग्री, ठीक है, सभी के कोण क्या होंगे 60-60 डिग्री, और सभी की भुजाएं आपस में क्या होंगी बराबर होंगी। तो हम बोल सकते हैं ये समबाहु त्रिभुज भी आपस में क्या होते हैं समरूपी यानी कि समान रूपी, ठीक है। इसके बाद एक बेसिक अलग कॉन्सेप्ट देखते हैं, जैसे कि हमने आपके सामने एक वर्ग बना दिया, ठीक है, एक वर्ग हमने यहां पर बना दिया, ठीक, एक वर्ग बना दिया, फिर एक बड़ा वर्ग बना दिया, ठीक है, फिर इसका एक छोटा सा वर्ग बना दिया ये, ठीक है, एक और छोटा सा बना दिया ये स्ट्रक्चर, ठीक है, ये हमने क्या बना दिया वर्ग। तो ये आपको कैसे दिख रहा है वर्ग है, वर्ग का नियम जानते ही हैं कि चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं बराबर, लेकिन वर्ग कैसे रूप के, एक ही रूप के, कैसे चौकोर, ठीक है, वर्ग कैसे एक ही रूप के, कैसे चौकोर यानी कि समान रूप। यानी कि जो स्ट्रक्चर हमने ये तैयार किया त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का, ये भी समबाहु स्ट्रक्चर है, ठीक है, सॉरी समरूप स्ट्रक्चर है। इसके बाद हमने ये वर्ग छोटे बड़े साइज के बनाए, ये भी हमारे समरूप स्ट्रक्चर है। आपके सामने ये वृत्त बनाए, ये भी क्या समरूप स्ट्रक्चर है, ठीक है। जैसे कि आपने बेसिकली देखा आपके आगरा में एक ताजमहल स्थित है, लेकिन उसके रूप के एक भोपाल में भी स्थित है। उसके रूप के छोटे छोटे से आप जाएंगे कॉस्मेटिक्स की दुकान में लेने जाएंगे या ज्वेलरी शॉप पे जाएंगे, वहां पर छोटे छोटे से रखे रहते हैं, ठीक है। तो वो क्या होते हैं एक ही तो नहीं है, लेकिन समान रूप, एक रूप के। सारे सेल फोन्स हम लोग यूज करते हैं, एंड्रॉइड सेल फोन्स यूज करते हैं, ये भी क्या किस रूप के, ये भी सारे समान रूप के, ठीक है। जितने ह्यूमंस होते हैं सभी छोटे बड़े होते हैं, लेकिन रूप कैसा होता है समान रूपी होते हैं। ये वृत्त देख रहा है, ये छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, किस रूप के समान रूप के यानी कि समरूप। ये हमने समबाहु त्रिभुज बनाया, ये एक साइज फिर एक साइज एक साइज ये भी किस रूप के समरूप के यानी कि समान रूप के, ठीक है। एक वर्ग ये बनाया फिर ये किस रूप के समरूप के, ठीक है, समान रूप यानी कि एक जैसे रूप के अगर हमें स्ट्रक्चर मिलते हैं आकृतियां, तो वो आकृतियां कैसी कहलाती हैं हमारी समरूप आकृति, एक जैसी रूप की, ठीक है, बात क्लियर, ठीक। अब इसके हम कॉन्सेप्ट जानते हैं कि समरूप त्रिभुज का हमारा कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट की चर्चा करते हैं अब हम जानते हैं समरूप त्रिभुज के नियम, ठीक है। समरूप त्रिभुज के नियम, ठीक है, समरूप त्रिभुज के नियम जानते हैं। बाकी हम जैसे जैसे प्रश्नावली में एंटर करते जाएंगे, जो भी आपकी थ्योरम्स में आएंगे उनको बारी बारी से हम आपको सॉल्यूशन देते जाएंगे, ठीक है। समरूप त्रिभुज के नियम, ठीक है। आप समरूप त्रिभुज बनाते हैं, समरूप त्रिभुज हमने एक त्रिभुज ये बना दिया, ठीक है, और एक त्रिभुज ये बना दिया, ठीक है। इसको नाम क्या दे दिया हमने ए बी सी, इसको दे देते हैं पी क्यू आर, ठीक है। अब इनको अगर हम समरूप बोलेंगे तो आपको एक बात बता दें, समरूप होने के लिए ये वाला चिन्ह होता है कुछ इस टाइप का, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप, ठीक है, त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है। अगर ए बी सी यानी कि जो बीच में जो हमने चिन्ह ड्रॉ किया बीच में, ठीक है, ये वाला, ये किसका चिन्ह होता है समरूप का। तो हम क्या बोलेंगे कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक। अगर ये कंडीशन है तो इसका भी एक ही नियम होता है कि संगत कोण क्या होने चाहिए बराबर, ठीक है। संगत कोण क्या होने चाहिए, संगत कोण बराबर हूं, ठीक है, बराबर हूं, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन यानी कि कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू और कोण सी बराबर कोण आर, ठीक है। यानी कि संगत कोण क्या हो बराबर है। दूसरी कंडीशन संगत भुजाएं समानुपाती हों, ठीक है। संगत भुजाएं समानुपाती हों, ठीक है। अब समानुपाती होने के लिए क्या है, ए बी ये रही भुजा बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर बराबर सी ए बटे आर पी, ठीक है। यानी कि अगर कोई दो त्रिभुज आपस में समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाएं आपस में बराबर होनी चाहिए। संगत भुजाएं आपस में क्या होनी चाहिए, समानुपाती होनी चाहिए, ठीक है।
दो कंडीशन है निकलती हैं इसमें, ठीक है। आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज में इसका नियम लगेगा। मेन नियम हमारा यही होता है कि संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाएं आपस में क्या हो, समानुपाती हो, ठीक। क्लियर बात। अगर ये कंडीशन हमें किन्हीं दो त्रिभुजों में मिलती है तो वो त्रिभुज कैसा हो जाता है, समरूप, ठीक है। त्रिभुज के अलावा यदि कोई और भी स्ट्रक्चर आ जाए, जैसे त्रिभुज यानी कि 3 भुजा, ठीक है, चतुर्भुज यानी कि 4 भुजा, तो 4 भुजा वाले यानी कि चतुर्भुज स्ट्रक्चर भी अगर आते हैं तब भी यही नियम लगेगा कि संगत कोण आपस में बराबर हो, संगत भुजाएं आपस में समानुपाती हो। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आपके इसी एक्सरसाइज में चतुर्भुज के ही बारे में दिया हुआ है, ठीक है। चतुर्भुज यानी कि 3 भुजाओं से घिरी आकृति त्रिभुज, 4 भुजाओं से घिरी आकृति चतुर्भुज, 5 भुजाओं से घिरी आकृति पंचभुज, 6 भुजाओं से घिरी आकृति आपके षटभुज। इसी प्रकार से विभिन्न प्रकार की आकृतियों को एक सिंपल सा नेम दे देते हैं हम, जिसको बोलते हैं बहुभुज। बहुभुज मतलब जितनी भी भुजाएं हो, बहु मतलब बहुत, और भुजाएं, बहुभुज यानी कि बहुत सी भुजाएं, ठीक है। और कितनी भी भुजाओं का स्ट्रक्चर आ जाए और आपसे उसमें पूछे कि बताइए समरूप है कि नहीं है, तो समरूप का सिंपल सा लॉजिक होता है, कोई भी स्ट्रक्चर आपके पास दे दें, चाहे वो त्रिभुज हो, चाहे वो चतुर्भुज हो, चाहे वो पंचभुज, षटभुज, कोई भी स्ट्रक्चर हो, अगर वो स्ट्रक्चर समरूप है तो हमेशा एक चीज याद रखना है कि संगत कोण आपस में बराबर हो, संगत भुजाएं आपस में समानुपाती हो, वो स्ट्रक्चर आपका क्या हो जाएगा, समरूप यानी कि समान रूपी, ठीक। बात क्लियर। चलिए अब हम चर्चा करते हैं, आपकी एक्सरसाइज में एंटर करते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 6.1, ठीक है। एक्सरसाइज 6.1 पे देखते हैं तो स्ट्रक्चर क्या लिखा हुआ देखते हैं। लिखा हुआ है कोष्टकों में दिए शब्दों का उपयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए, ठीक है। इन रिक्त स्थानों को हमें क्या करना है कि कोष्टक पे जो भी दिए हुए हैं सभी के हमने लिख दिया, ठीक है। आप अपनी बुक्स पे भी ध्यान दे सकते हैं, तो सभी का हमने सब कुछ पहले ही से क्वेश्चन नोट कर लिया। तो सबसे पहला हमें क्या करना, ब्लैंक स्थानों में फिल करना, फिल इन दी ब्लैंक्स। और यहाँ पर कोष्टक में दो दो हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं, जिनमें से हमें चूज करना है कि आंसर कौन सा सही होगा, ठीक है। सबसे पहला दिया सभी वृत्त, ठीक है। अब यार हमने अभी जस्ट आपको एग्जाम्पल पर ही बताए थे, यहाँ पर सभी वृत्त कैसे स्ट्रक्चर के होते हैं, सर्वांगसम के समरूप, तो किस रूप के होते हैं, अभी जस्ट हमने आपको बताया तो समरूप, ठीक। किस रूप के होते हैं, समरूप होते हैं। इसके बाद सभी वर्ग, ये भी हमने आपको जस्ट अभी बताया, तो ये वर्ग भी किस रूप के होते हैं, समरूप, ठीक है। हमारे वर्ग भी किस रूप के होते हैं, समरूप। तीसरे में कह रहा है सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, समद्विबाहु के समबाहु। अभी जस्ट एग्जांपल में हमने बताया ना कि समबाहु त्रिभुज समरूप यानी कि समान रूपी होते हैं, तो आंसर कौन सा आएगा यहाँ पर, समबाहु, ठीक है। आंसर क्या आएगा, समबाहु, यानी कि सभी समबाहु त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, समरूप। इसके बाद भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज, बहुभुज हमने बोला ना, कोई भी स्ट्रक्चर हो, वर्गो वृत्तो वर्गो त्रिभुजो पंचभुजो षटभुजो, कोई भी, यानी कि जिसको सिंपली भाषा में हम बहुत सी भुजाएं जिसमें हो, यानी कि ये 2 से अधिक भुजाएं अगर मिल जाए, 2 से अधिक वाले कोई भी स्ट्रक्चर अगर आपको मिल जाए, बहु मतलब बहुत, भुजाएं, ठीक है। बहुत सी भुजाओं वाला अगर स्ट्रक्चर आपको मिल जाता है और समान भुजाएं हो, ठीक है। आप कंपैरिजन करेंगे तो भाई त्रिभुज ही त्रिभुज में करेंगे, आप कंपैरिजन करेंगे तो चतुर्भुज चतुर्भुज में ही करेंगे, कंपैरिजन करेंगे तो पंचभुज पंचभुज में ही करेंगे, ठीक है ना। तो भाई कहने का मतलब कि समान, यही बोल रहा है कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण कैसे हो, कैसे होने चाहिए, बराबर। अभी बताया ना, संगत कोण आपस में क्या होते हैं अगर समरूप हो, बोला ना, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो, ठीक है। संगत कोण कैसे हो, बराबर हो, तथा उनकी संगत भुजाएं कैसी हो, समानुपाती। संगत भुजाएं कैसी हो, समानुपाती, ठीक है। अगर कोई भी बहुभुज है, अगर उसके संगत कोण बराबर और संगत भुजाएं आपस में समानुपाती है, तो वो स्ट्रक्चर हमारा कैसा होता है, समरूप होता है, ठीक है। अगर अब हम ध्यान देंगे दूसरे नंबर में, तो दूसरे नंबर में क्या कह रहा है, निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए, समरूप आकृतियों की और ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। तो सबसे पहला एग्जांपल हम तो ये बोल सकते हैं, सभी वृत्तों के युग्म, ठीक है।
जितने भी वृत्त होते हैं सभी हमारे क्या होते हैं, समरूप। यानी कि कितने भी सारे अगर हम वृत्त इकट्ठा कर लें, उनका काफी सारा समूह रख लें, सभी वृत्त हमारे क्या होंगे, आपस में समरूप होंगे। ठीक है। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल लिख सकते हैं, सभी समबाहु त्रिभुजों का युग्म। ठीक है। तो ये भी बोल सकते हैं कि हमारे सभी जो समबाहु त्रिभुजों को अगर इकट्ठा रख लें, हम उनको एक समूह में रख लें, तो वो पूरा युग्म यानी कि पूरा समूह हमारा क्या होगा, समरूप त्रिभुजों का क्या कहलाएगा, कुल मिलाकर समरूप आकृतियां कहलाएंगी। यानी कि सभी वृत्तों का युग्म और सभी समबाहु त्रिभुजों का युग्म, या फिर सभी, तीसरा भी लिख सकते हैं। तीसरा अगर हम आपको बताना चाहें तो तीसरा लिख सकते हैं, सभी वर्गों का युग्म। ठीक है। सभी वर्गों का युग्म। ठीक है। सभी वर्गों का युग्म भी क्या होता है हमारा, ये भी एक समरूप आकृति होती है। तो हमने तो पूछा तो यहाँ फिलहाल 2 थे, हमने आपको 3 बता दिए। सभी वृत्तों के युग्म, ठीक है, समरूप आकृति है। सभी समबाहु त्रिभुजों का युग्म, ये भी समरूप आकृति है। सभी वर्गों का युग्म, ये भी हमारी समरूप आकृति। इसके बाद बोल रहा है ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। ठीक है। तो इसमें लिख सकते हैं कि वृत्तों एवं वर्गों का युग्म, वर्गों का युग्म। ठीक है। यानी कि वृत्त और जो वर्गों का अगर एक समूह एकत्रित करके हम रखेंगे तो हमारा कैसा स्ट्रक्चर होगा, समरूप नहीं होगा। और दूसरे नंबर पे हम ये लिख सकते हैं, वर्ग और त्रिभुजों का युग्म। ठीक है। त्रिभुजों का युग्म। ठीक है। अगर हम वृत्त और वर्गों का इकट्ठा एक समूह रखते हैं तो वो कभी समरूप नहीं होंगे। वर्ग और त्रिभुज का अगर युग्मों को एकत्रित करके रखते हैं तो वो भी समरूप नहीं होंगे। ठीक, बात क्लियर। इसके बाद चलते हैं हम इसमें, कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। ठीक है। अगर कोई भी बहुभुज, ठीक है, चाहे वो त्रिभुज चाहे वो चतुर्भुज, कोई भी स्ट्रक्चर होता है, अगर वो समरूप है तो उसका सीधा सा कॉन्सेप्ट होता है कि उसके संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाएं आपस में समानुपाती हो। ठीक है। सबसे पहली चीज तो देखेंगे यार, देखो यहाँ का स्ट्रक्चर आपको स्पष्ट दिख रहा होगा, ये 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, यानी कि कोण P डज नॉट इक्वल कोण A। ठीक है। कोण Q डज नॉट इक्वल कोण B, और कोण R डज नॉट इक्वल कोण C, और कोण S डज नॉट इक्वल कोण D। ठीक है। यानी कि ना तो P A के बराबर है, ना Q B के बराबर है, ना R C के बराबर है, ना S D के बराबर है। ठीक है। पहली बात तो संगत कोण बराबर निकले ही नहीं। जब संगत कोण आपस में बराबर नहीं निकले तो यहीं से ये कॉन्सेप्ट क्या हो गया, गलत, यानी कि स्ट्रक्चर जो हमारा बना हुआ है ये समरूप नहीं है। ठीक है। पहली बात ये है कि आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं आपका, तो हम भुजाएं भी देख लेते हैं। ठीक है। भुजाएं कैसे देखते हैं हम, PQ बटे AB। PQ हमारा 1.5 और AB हमारा 3, यानी कि काटेंगे तो हमारा 1/2 बचेगा। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं QR बटे BC 1.5/3, तो ये भी कितना बचेगा, 1/2। ठीक है। इसके बाद हम दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं SR बटे CD, यानी कि 1.5/3, ये भी बचेगा 1/2। ठीक है। इसके बाद SP बटे DA, ये कॉन्सेप्ट देखते हैं तो 1.5/3, यानी कि 1/2 ये भी निकला है। चलो, पहली बात तो ये संगत भुजा आपस में क्या है, सभी समानुपाती, यानी कि आपस में क्या हो गई, बराबर, सभी 1/2 के बराबर आए। एक कॉन्सेप्ट तो निकल रहा है। ठीक है। लेकिन पहला कॉन्सेप्ट नहीं निकल रहा है इसमें। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट दिख रहा है ये 90 डिग्री, ये तो क्लियर ही नहीं है कितना डिग्री है, और स्पष्ट आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं 90 डिग्री कोई भी कोण इसमें नहीं है, और ये स्पष्ट दिख रहा है कि सभी कोण आपस में क्या है, 90 डिग्री, यानी कि ये एक चतुर्भुज है और एक ये चतुर्भुज है, वो भी कैसा, वर्गाकार चतुर्भुज। तो संगत कोण आपस में तो बराबर नहीं निकले और संगत भुजाएं आपस में समानुपाती निकली, और हमने बोला कि अगर कोई भी स्ट्रक्चर आपका समरूप है तो ये दोनों नियम आपस में क्या होने चाहिए, निकलने चाहिए। अगर ऐसा होता है तो स्ट्रक्चर आपका समरूप है, अदरवाइज स्ट्रक्चर आपका समरूप नहीं है। तो क्या लिखेंगे, यह आकृतियां
समरूप नहीं है। ठीक, तो आपको बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो और जिसने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक अपने शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।